ये एक ऐसी साइंस है जो एलोपैथी के बाद पूरे वर्ल्ड में इसको लोग जानते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और होम्योपैथी में ये है कि आप 6 महीने दवाई खाएँ, 10 महीने खाएँ, लेकिन एक दिन दवाई बंद हो जाती है और कंप्लीट क्योर हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दवाई खाने से आप अगर 6 महीने भी खाते हैं, कोई दूसरे ऑर्गन पे कोई असर नहीं करती है। एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा सस्ता इलाज है। होम्योपैथी में ये ख्याल रखना पड़ता है कि दवाई की डोज़ेज़ जो है, बिल्कुल टाइम की लीजिए। कुछ दवाइयाँ हैं जो सुबह ही ली जाती हैं, वो शाम को नहीं आप ले सकते, या कुछ रात को लेनी है तो वो रात को ही ले सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लोगों की भ्रांति है कि ये स्लो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बुखार के केस भी आते हैं और इंजरीज वाले भी आते हैं और एकदम प्रॉम्प्ट इलाज मिल रहा है। हमारे जो मास्टर हैं सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया था, होम्योपैथिक सिस्टम को, उनका बर्थडे होता है उसमें, और वर्ल्ड ओवर में ये दिन मनाया जाता है। इसमें बड़ी-बड़ी संगोष्ठी होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर्स आपस में इंटरैक्शंस करते हैं अपने केसेस के बारे में, और फिर उनको सारे वर्ल्ड में श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके बर्थडे पे उनको याद किया जाता है। हीमोपैथी और एलोपैथी जी, दोनों दवाइयां हैं, दोनों ट्रीटमेंट करते हैं। जी। क्या होता है एलोपैथी और एलोपैथिक सिस्टम जो हमारा जो बहुत पॉपुलर जो है, जिसमें सब लोग पहले एलोपैथी का इलाज करते हैं, वो एक सिस्टम है, सप्रेसिव सिस्टम है कि आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इमीडिएट आपको इलाज दे देते हैं। लेकिन है कि वो बीमारी फिर ठीक होने पे नहीं आती है। जैसे आपने को बीपी हुआ, दवाई दी, तो आपकी उम्र भर दवाई शुरू हो गई, शुगर हुई, उम्र भर दवाई शुरू हो गई, गैस का कैप्सूल खा रहा है, जब तक दवाई का असर है। और होम्योपैथी में ये है कि आप 6 महीने दवाई खाएँ, 10 महीने खाएँ, लेकिन एक दिन दवाई बंद हो जाती है और कंप्लीट क्योर हो जाती है। इस साल का थीम है हीमोपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। जी, जी। क्या कहना चाहते क्योंकि हैं? ये बहुत पॉपुलर हो रही है होम्योपैथी, और क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। सबसे जो बड़ा पॉइंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि ये दवाई खाने से आप अगर 6 महीने भी खाते हैं, कोई दूसरे ऑर्गन पे कोई असर नहीं करती है और अच्छे तरीके से कंप्लीटली बीमारी को क्योर कर देती है। होम्योपैथी जो इलाज कोई लेता है, क्या ये कॉस्टली है कि नहीं, नॉर्मल है? ये एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा सस्ता इलाज है। और ये क्या कि आपको 1 महीने की दवाई दी जाती है, जिसमें ₹400 या ₹500 की आती है। तो दिन का खर्चा मैं कहता हूँ कि 20 से 30-40 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है। जबकि एलोपैथिक तो बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब एक आदमी शुरू कर लेता है, उसके खान-पीन का इसमें बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ये बात वाक़ई में सही नहीं, है? ऐसा नहीं। पहले था कुछ ऐसा कि कॉफ़ी नहीं पीने देते थे, या कोई कच्चा प्याज़ नहीं खाने देते थे, सुगंध वाली चीज़ें। लेकिन अभी क्या कि दवाइयों का जो सिस्टम है बहुत इम्प्रूव हो गया है, और ऐसे अब कोई ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ खाते हुए भी अच्छे तरीके से इलाज करवा सकते हैं। कितना पॉपुलर हो रहा है हमारे देश की अगर बात करें हीमोपैथी? ये वर्ल्ड ओवर एलोपैथी के बाद सेकंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और यूरोप में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अमेरिका में भी पॉपुलर है, और वर्ल्ड ओवर ये एक ऐसी साइंस है जो एलोपैथी के बाद पूरे वर्ल्ड में इसको लोग जानते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। शक्तिधर जी, आपने बहुत इनाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी मिले हुए हैं। उनके बारे में अगर बातचीत करेंगे कि हीमोपैथिक में आप जम्मू कश्मीर में करीबन सबसे पुराने डॉक्टर साहब हैं। जी। देखो, ऐसा है कि हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं की बेस पे हमें कुछ जो कंट्रीब्यूशन हम पैथी को दे रहे हैं, उसी की बेस पे हमें कुछ अवार्ड भी मिलते रहते हैं। तो वो तो चलो लोगों का प्यार है और लोगों का आशीर्वाद है कि ऐसे हमारी स्टेट में या हमें इनाम मिलते हैं। लेकिन है कि बेसिकली हमारा ये काम है कि मरीज ठीक हो जाए, वही सबसे बड़ा इनाम है। जो पेशेंट हमारे क्लिनिक से मुस्कुरा के जाता है, वो सबसे बड़ा इनाम होता है। बाकी तो ये हमारी एसोसिएशंस में कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं, जिसमें हम अपने लेख देते हैं, राइटिंग्स देते हैं, और उसके बेस पे इनाम मिलते रहते हैं। आपने होम्योपैथी रिसर्च समिट 2023 में एक नवाजा गया है अवार्ड से, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। क्या कहना चाहते हैं? ये कहाँ पे हुआ था? ये अभी नागपुर में पिछले मंडे को ही हुआ है। ये 18 और 19 को 2 दिन का जो सेमिनार था, और वर्ल्ड ओवर से लोग आए हुए थे। और वहाँ पे कि कुछ लोग जो पैथी को एक नए तरीके से और इनोवेटिव तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में कन्वेंशनल प्रैक्टिस में क्या है कि लोगों को
पता ही नहीं होता कि वो दवाई का नाम ही नहीं पता होता उनको कि कैसी दवाई, क्या दवाई खा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं देते हैं, दवाई का नाम अपने पास रखते हैं। लेकिन मैं ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और इससे क्या कि लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, और उन्होंने भी मेरे काम को देखा कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जहाँ पर होम्योपैथी होती है और किसी भी दवाई को खोलते नहीं है, और जो सील्ड बॉटल ही पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि दवाई की एफिकेसी और ज्यादा अच्छी होती है, और खुली दवाइयों में हम विश्वास नहीं करते हैं। इस वजह से उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था, और ये मुझे की अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर साहब, बात करेंगे हम हीमोपैथी की। क्रॉनिक डिजीजेस दिन ब दिन, हार्ट की, किडनी जी। फेलियर, कोई और किस्म की बीमारियों, क्या हीमोपैथी में इसमें इलाज है? बिल्कुल, बिल्कुल। खासकर सर्जिकल केसेस में होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों में स्टोन होते हैं जिसमें सर्जरी करते हैं, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, या कोई टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, नेज़ल बोन की प्रॉब्लम है, तो उसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है, और विदाउट सर्जरी बहुत बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। पाइल्स का प्रॉब्लम हो, जिसमें भी होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा योगदान है, जो विदाउट सर्जरी इसमें इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो ही मौसम चेंज हो जाता है, करवट बदल जी, लेता है, जी, जी। समर आता है, विंटर आता है, लोगों में सांस फूलने की बात है, हाँ, एलर्जी नेजल एलर्जी होती है, पोलन्स की एलर्जी लगती है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहता है एक उसमें पेशेंट के लिए, और बेसिकली कितनी देर तक रहता है ये? उसमें बेसिकली क्या है कि पेशेंट की हम इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब मौसम तो सब हमेशा चेंज होते रहेंगे, लेकिन सब लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ चंद लोगों को ऐसी छींकें आ जाएंगी, या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, या अस्थमैटिक हो जाएगा। तो उसमें बेसिकली हम है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो मतलब की क्षमता है बॉडी की, उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि बूस्ट मौसम करते बदलने हैं। से उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए आगे के लिए। डॉक्टर साहब, अंत में जी। हीमोपैथी के लिए क्या कहना चाहते हैं हम अपने दर्शकों के टेक वन के माध्यम से? जी, अब मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को बार-बार हमेशा पहले होम्योपैथी, और इसमें लोगों की भ्रांति है कि ये स्लो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बुखार के केस भी आते हैं, और इंजरीज वाले भी आते हैं, और एकदम प्रॉम्प्ट इलाज मिल रहा है, और पैथी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, और लोगों को पहला जो हमेशा कदम होम्योपैथ की तरफ जाना चाहिए, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, और ज़्यादा उनका खर्चा भी नहीं हो, और आराम से इलाज भी हो जाए। दूर दराज के इलाकों से जो लोग पेशेंट आते हैं, किस तरह आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो बार बार यहाँ ना आ पाए? हाँ जी, हाँ जी। उनको 3 महीने 4 महीने का इलाज मिल देते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी करते हैं, और वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से दवाई खाते हैं, और उनको आराम भी बहुत जल्दी आ जाता है, और उनके लिए ये सस्ता भी है ट्रीटमेंट, बाकी एलोपैथिक से ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा टेस्ट की भी मार-धाड़ नहीं है इसमें, और बड़ी सेफली इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या रेशो रहता है एक पेशेंट का, कितने समय में वो ठीक हो जाता है? ये जो एक्यूट डिजीजेज हैं, जैसे कोल्ड है, कफ है, या कुछ है, ये तो 1 महीने के अंदर 15 दिन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बाकी जो क्रोनिक डिजीज है, वो 3 से 6 महीने लेती हैं। ज़्यादा पुरानी होगी तो 6 महीने ले लेगी, अदरवाइज 3-4 महीने में सब बीमारियां इम्प्रूव हो जाती हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।